हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अभी तक इंग्लिश की ट्रांसलेशन में क्या चीजें कवर की हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस का हमने रूल कवर कर लिया था। देन एस और ईएस वर्ब के साथ कब और कैसे ऐड करते हैं वो भी देख चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो प्रैक्टिस है वो करेंगे। मैं कुछ सेंटेंसेस आपको ट्रांसलेट करके दिखाऊंगी जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि हिंदी का जो एक सेंटेंस है उसको रूल को यूज करते हुए कैसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो ट्रांसलेशन रूल था, सबसे पहले हम यहाँ पे उस रूल को लिख लेते हैं और फिर साथ के साथ हम ट्रांसलेट करते चलेंगे। क्या रूल था? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन वी हैव टू ऐड एस और ईएस एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट। तो ये रूल जो है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, बिल्कुल सिंपल सा। और अब हमें इसी रूल को यूज करके ये सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने हैं। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस, मोहन किताब पढ़ता है। ये इस सेंटेंस में आपको तीन मेन जो है वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। अब इन्हीं तीनों को आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन तीनों में सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। राइट? तो देखिए, मोहन सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम को कर रहा होता है। सेंटेंस के अंदर जो भी काम आपको दिख रहा है, जो भी एक्शन वर्ड दिख रहा है, उसको परफॉर्म करने वाला जो पर्सन है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? मोहन। तो मोहन क्या हुआ? सब्जेक्ट। देन जिस चीज की हेल्प से काम को किया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे किसकी हेल्प से काम हो रहा है? किताब की हेल्प से किताब को पढ़ा जा रहा है, तो किताब क्या है? ऑब्जेक्ट। और क्या काम किया जा रहा है, क्या एक्शन वर्ड है सेंटेंस में, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ब। तो यहाँ पे पढ़ना क्या हुआ? वर्ब। अब हमने ये तीनों एलिमेंट्स जो हमें चाहिए मेन वो आइडेंटिफाई कर लिए। अब क्या करना है? इन तीनों एलिमेंट्स को सिर्फ इस ऑर्डर में, इस सीक्वेंस में हमें अरेंज करना है और हमारा जो सेंटेंस है वो ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? मोहन। विल राइट मोहन। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना को क्या कहेंगे हम? रीड। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पे हम लिखेंगे, क्या है? रीड। मोहन रीड। और साथ में हमें क्या करना होता है? एस या ईएस ऐड करना होता है, लेकिन इसकी कंडीशन थी कब ऐड करना होता है? जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर थर्ड पर्सन है। ठीक है? अब यहाँ पे मोहन जो है वो सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है। ठीक है? तो मोहन के साथ में हमें वर्ब में क्या करना पड़ेगा? एस या फिर ईएस जोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्या बन जाएगा? रीड। रीड्स। क्लियर? मोहन रीड्स। अब लास्ट में क्या रह गया हमारा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या था? किताब यानी बुक। एक किताब पढ़ता है मोहन। मोहन रीड्स अ बुक। अगर यहाँ पे होता मोहन किताबें पढ़ता है तो हम यहाँ पे बुक की जगह बुक्स लिख देते। सिंपल है बिल्कुल। तो हमारा जो सेंटेंस है हिंदी का, मोहन किताब पढ़ता है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या बना? मोहन रीड्स अ बुक। यहाँ पे सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमें क्या करना है? एक फुल स्टॉप लगा देना है। राइट? अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। यहाँ पे सेकंड सेंटेंस क्या है? हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। अब इस सेंटेंस में हमें आइडेंटिफाई करना है क्या? वही तीन चीजें, फर्स्ट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। क्लियर है? तो आइए देखते हैं क्या है इस सेंटेंस में। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। काम कौन कर रहा है? हम लोग। हम लोग क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या काम करते हैं? खेलते हैं। तो ये क्या हुआ? वर्ब। किसकी हेल्प से खेल रहे हैं? क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। तो क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट। तीनों एलिमेंट्स मिल गए। अब क्या करना है? इसको हमें रूल के अकॉर्डिंग अरेंज कर देना है। तो इसी ऑर्डर में हम इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को, इन तीनों एलिमेंट्स को अरेंज कर देंगे और हमारा सेंटेंस कंप्लीट। हम लोग क्या होता है इंग्लिश में? वी। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है?
खेलना, खेलना को हम क्या कहते हैं? प्ले। तो खेलना को क्या कहते हैं हम? प्ले। यहाँ पे हम लिखेंगे प्ले, वी प्ले। अब सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? हम क्या है? प्लूरल है या सिंगुलर? सिंगुलर नहीं है, क्या है? प्लूरल। तो अब हमें क्या करना है? एस या ईएस नहीं जोड़ना। जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है तभी हम वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं। ये रूल हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हमें यहाँ पे प्ले के साथ में एस या ईएस नहीं जोड़ना। क्या होगा? वी प्ले, और क्या रह गया? क्रिकेट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट। देन नेक्स्ट सेंटेंस है मैं गाना गाती हूं। यहाँ पे भी हम वही 3 चीजें आइडेंटिफाई करेंगे। मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट, गाती क्या हुआ? वर्ब, और गाना यानी गीत वो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। इन्हीं तीनों को हमें क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस इफ एप्लीकेबल, देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो सब्जेक्ट क्या है? मैं यानी आई, तो आई। वर्ब गाती, गाना को क्या बोलते हैं? सिंग, आई सिंग। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? सॉन्ग। अब यहाँ पे मैं एक गाना गाती हूँ तो मैं लिख देती हूँ आई सिंग अ सॉन्ग। अगर यहाँ पे मैं लिखती मैं गाने गाती हूँ तो आई सिंग सॉन्ग्स हो जाता। सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए आई यानी मैं तो सिंगुलर है, मैं अकेली हूँ, लेकिन मैंने क्या किया यहाँ पे? एस या ईएस नहीं ऐड किया। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन थी सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, बट सिंगुलर कौन सा? थर्ड पर्सन, और आई जो है वो क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं जोड़ते। क्लियर? देन हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वह खाना पकाती है। खाना पकाती है, पकाना इज वर्ब, खाना ऑब्जेक्ट, और वह सब्जेक्ट। ठीक है? वह यानी वह खाना पकाती है, मतलब यहाँ पे कोई फीमेल है, लड़की है, तो उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? शी। सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? शी। पकाना को, खाना पकाना को हम क्या कहते हैं? कुक। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? शी कुक। अब वह जो है क्या है? सिंगुलर और थर्ड पर्सन। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे वर्ब के साथ एस या फिर ईएस जोड़ देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एस ऐड कर देंगे। शी कुक्स। ऑब्जेक्ट क्या रह गया? खाना, भोजन। क्या बोलेंगे हम उसे? फूड। शी कुक्स फूड। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ये डाउट आ सकता है कि आपने यहाँ पे एस की जगह ईएस क्यों नहीं जोड़ा, एस ही क्यों जोड़ा? तो ये इस चीज का जो क्लैरिफिकेशन है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। एस या ईएस का जो यूज है वर्ब के साथ हम कब और कैसे करते हैं, तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे डाल दूंगी, आप वहां से उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो आज का जो लास्ट सेंटेंस है वो भी देख लेते हैं। सीता और गीता नृत्य करते हैं। सीता और गीता, यहाँ पे सब्जेक्ट में कितने लोग हैं? 2 लोग। एक सिंगल पर्सन नहीं है। कितने हैं? 2 लोग। सीता और गीता। ये क्या है? थर्ड पर्सन तो है, फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकंड पर्सन भी नहीं है। क्या है? थर्ड पर्सन। लेकिन क्या ये सिंगुलर है? नहीं, सिंगुलर नहीं है। कैसे? क्योंकि 2 लोग हो गए साथ में, और जब 2 लोग हो गए तो वो सिंगल कैसे हो सकते हैं? तो सीता और गीता प्लूरल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें वर्ब के साथ जो एस या ईएस ऐड करना होता था वो अब नहीं करना पड़ेगा, और हम सिंपली इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देंगे। सीता और गीता क्या है? सब्जेक्ट। डांस करना, नृत्य करना क्या है? वर्ब। और यहाँ पे इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हमें सिंपली क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है तो एस या ईएस, और अगर ऑब्जेक्ट अवेलेबल है सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये दोनों ही चीजें नहीं लगेंगी, और हमें क्या करना है? सिंपली सब्जेक्ट और वर्ब लिखना है। तो क्या होगा? सीता एंड गीता
क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। इसका मतलब डांस करते हैं। तो हम क्या करेंगे? सीता एंड गीता डांस। SES नहीं ऐड करना और हमारा यहीं पे सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको और भी सेंटेंसेस और भी वर्ब्स, डिफरेंट टाइप्स के वर्ब्स आप यूज करें, उनका यूज करके ऐसे सेंटेंसेस बनाएं पहले हिंदी में और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, ऐसे ही जो रूल है इस रूल को यूज करते हुए। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्शन आपका ट्रांसलेशन में आएगा और आपकी स्पीड भी जो है वो बढ़ेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो नेगेटिव फॉर्म है इन्हीं सेंटेंसेस को अब नहीं के साथ करना सीखेंगे ट्रांसलेट। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।